नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले विरोधी दलों की ओर से बड़ा खेल का दावा किया जा रहा है। आरजेडी के खेला होने के दावे के बीच करीब सभी दल सतर्क हैं। जेडीयू ने भोज के बहाने अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। आज दोपहर 12:30 बजे मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर भोज के बहाने सभी को एकजुट किया जाएगा। तो बिहार में खेला की अटकलों के बीच बीजेपी ने भी अपने सभी विधायकों को 2 दिन के लिए बोधगया में बुलाया है। विधायकों को 2 दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन चर्चा है कि बीजेपी को भी अपने विधायकों को टूटने का डर सता रहा है। तो तेजस्वी ने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। तेजस्वी यादव ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। तेजस्वी आवास पर आज शाम बैठक होनी है। सभी विधायकों को पटना में रहने को कहा गया है। वहीं टूट के डर से कांग्रेस के सभी विधायक फिलहाल हैदराबाद में शिफ्ट किए गए हैं। तो फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में अनलिमिटेड सियासत चल रही है। सबको 12 फरवरी की उस घड़ी का इंतजार है जब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार विश्वास मत प्रस्ताव विधानसभा में पेश करेगी। फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही जेडीयू भी अपने विधायकों को लेकर पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। दरअसल आरजेडी के कई नेताओं की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि बिहार में 12 फरवरी को विधानसभा के अंदर विश्वास मत के दौरान खेला होगा। इसकी सुगबुगाहट तब तेज हो गई जब तेजस्वी यादव ने इस पर बड़ा दावा किया। तो देखिए फ्लोर टेस्ट से पहले किस तरीके से सभी दल जो है वो अलर्ट नजर आ रहे हैं और बिहार में क्या खेला अभी बाकी, ये सवाल लगातार बना हुआ है क्योंकि जेडीयू ने सभी विधायकों को पटना बुलाया है और भोज के बहाने एकजुट करने की कोशिश है। मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर इस भोज का आयोजन किया गया है जहां पर सभी विधायक एक साथ खाना खाएंगे। एकजुटता की बात की जाएगी। तो बता दें कि तेजस्वी यादव ने जब ये कहा था गठबंधन टूटने के बाद, उन्होंने बड़ा दावा किया था कि खेल तो अभी शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है। जेडीयू विधायकों को लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म है और दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के कई विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं और खेला होना भी तय है। तो बीजेपी भी कई विधायकों की आरजेडी से संपर्क की बात कह रही है। इन सब कयासबाजियों के बीच फ्लोर टेस्ट पर सियासत अनलिमिटेड चल रही है। तो क्या बिहार में खेला अभी बाकी है, ये सवाल है। स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। तो देखिए बिहार में कैसे खेला हो सकता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थितियां उत्पन्न हो रही है। तो बीजेपी और एनडीए की ताकत की अगर बात करें तो बीजेपी के पास 77 विधायकों का संख्या बल है। दूसरी तरफ जेडीयू के पास 45 विधायक हो जाते हैं और इसमें एनडीए में एक हम की अगर बात की जाए तो 4 विधायक हमसे भी आते हैं और इसके साथ साथ ही एक निर्दलीय, जिसकी चर्चा यहां पर निर्दलीय 1 सीट 1 विधायक है सुमित सिंह, वो कैबिनेट में मंत्री भी है और एनडीए की जो कुल ताकत है 128 विधायकों की हो जाती है, यानी कि बहुमत स्पष्ट रूप से है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के बाद अगर हम महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन की जो तस्वीर सामने आएगी उस महागठबंधन की तस्वीर को भी देख लेते हैं। तो महागठबंधन की ताकत यह है कि आरजेडी के पास 79 सीटें हैं, सबसे बड़ा दल होने का दावा आरजेडी करता है। कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं और सबसे खास खतरा इन्हीं के ऊपर मंडरा रहा है। लेफ्ट के 16 विधायक है और ये पूरी जो संख्या है महागठबंधन की वो मिलाकर के 114 हो जाती है, यानी कि जो 122 का बहुमत का आंकड़ा है उससे भी यह आंकड़ा कम है। और देखिए कैसे खेला हो सकता है, वो क्या स्थिति बन रही है उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो पहली स्थिति यह है कि जेडीयू के पास 45 एमएलए है, तोड़ने के लिए 30 एमएलए की जरूरत होगी। क्या क्या दूसरी स्थिति की अगर बात करें तो पहली स्थिति यह बन रही है। दूसरी स्थिति यह बन रही है कि बीजेपी के पास 78 एमएलए, बीजेपी को तोड़ने के लिए 52 एमएलए की जरूरत होगी। तो ये परिस्थितियां बन रही है कि किस तरीके से स्थितियां ये बन सकती है। किसी भी पार्टी में अगर टूट हुई तो व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा, विधायकों की सदस्यता चली जाएगी और क्या विधायक की रिस्क ले सकते हैं, ये भी सवाल है। और जो चौथी स्थिति बन रही है इस खेला को लेकर के वो है कि बीजेपी को हारी हुई बाजी जीतने वाली पार्टी मानी जाती है। तो क्या बीजेपी भी खेल करेगी और बीजेपी की भी इस पर नजर होगी। चौथी स्थिति के बाद से पांचवी स्थिति की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को टूट का डर सता रहा है, इसलिए हैदराबाद में विधायक जो है वो शिफ्ट कर दिए गए हैं। अगर टूट होता है तो एनडीए मजबूत होगा, राज्यसभा चुनाव में भी
खेल हो सकता है। तो देखिए, सबसे खतरा जो मंडरा रहा है वो कांग्रेस पर ही मंडरा रहा है और कांग्रेस के विधायकों को ही हैदराबाद में शिफ्ट किया गया है। तो ये स्थितियां तमाम बन रही है और इन स्थितियों के बीच उस खेल के जो दावे हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। और देखिए, इस पूरी खबर पर रवि नारायण और साथ ही हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रवि, आपके पास आते हैं। तेजस्वी यादव ने ही सबसे पहले कहा कि खेला तो अभी बाकी है, लेकिन डर जो है वो आरजेडी विधायकों को लेकर के तेजस्वी यादव के मन में है और इसलिए कहा गया कि आप पटना छोड़ के कहीं जाइए नहीं, आप पटना में मिलिए, बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए, बिहार में फ्लोर टेस्ट सोमवार को होना है और उससे पहले 2 दिन का वक्त बचा है और ये 2 दिन तमाम दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने विधायकों को लेकर के एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और आपको बताऊं कि तेजस्वी यादव के यहाँ पे अगर बात करें तो तेजस्वी ने सभी विधायकों को यहाँ पे बुला लिया है और 3 बजे विधायक दल की बैठक रखी गई है। 3 बजे से तमाम विधायक जो हैं उससे पहले यहाँ पे पहुंच जाएंगे और उसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और जिस ढंग से खेला होने की बात तेजस्वी यादव ने सबसे पहले कही थी और उसी के बाद से ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या जदयू टूटेगा, क्या कांग्रेस टूटने वाली है। लेकिन अब जब दावे किए जा रहे हैं जदयू की तरफ से कि आरजेडी का जो एक बड़ा खेमा है वो उसके संपर्क में है और वैसे विधायक जिनकी कह सकते हैं कि जिनका जो समीकरण है, जातीय समीकरण या फिर वहां का जो स्थानीय समीकरण है जीतने के लिए, वैसे विधायक जो इनके कोर वोटर नहीं है यानी माई समीकरण में नहीं आते हैं। उसके अलावा कई ऐसे विधायक हैं जो कुशवाहा हैं या अन्य जातियों से हैं, उन विधायकों पर नजर बनाने की कोशिश की गई है कि उससे तोड़ा जाए। तो ये एक लगातार चर्चा है, इन तमाम चर्चाओं पर कैसे विराम दिया जाए या फिर अपने विधायकों को एकजुट कैसे रखा जाए, इसकी कोशिश जो है तेजस्वी ये कर रहे हैं और आज तमाम विधायकों को यहाँ पे बुलाया गया है। आपको बता दूं कि यहाँ पे तैयारियां भोज की भी की गई हैं, हालांकि पार्टी की तरफ से नहीं कहा गया है, लेकिन जो तैयारियां दिख रही हैं उसके मुताबिक यहाँ पे तमाम विधायकों को भोज भी कराया जाएगा और कोशिश इस बात की होगी कि एक एक विधायक जो जहां से जिस पर संभावना है, जो कमजोर लग रहे हैं, उससे 1-to-1 बात की जाए। और विधायक कमजोर होने की आप बात कह रहे हैं, तो ये विधायक कमजोर क्यों हो रहे हैं? क्या उनकी किसी बात को लेकर के नाराजगी है? वो महत्वाकांक्षा पूरी आरजेडी के अंदर नहीं हो पा रही है? देखिए, आरजेडी की तरफ से ये दावा है कि उनके विधायक जो हैं वो कहीं से कमजोर नहीं है। तेजस्वी यादव कह भले ही रहे हैं कि यहाँ पे तमाम विधायक एकजुट हैं और दूसरे दलों के जो लोग हैं उनसे संपर्क में है, लेकिन देखिए हर दल जो है अभी इस बात पे लगा हुआ है कि कहीं से भी कोई फ्लोर टेस्ट में अगर कमियां आती हैं तो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इन तमाम दलों को कैसे तोड़ा जाए। और देखिए, तोड़ने वाली जहां तक बात है वहां पे देखिए 2/3 बहुमत से तो कोई भी दल फिलहाल टूटने से रहा। कोशिश इस बात की है कि कुछ विधायक अगर अनुपस्थित होते हैं और इस बिना पे कि अपनी विधायकी चलिए बिल्कुल, तो नहीं, कुछ विधायकों को लेकर के चिंता जाहिर आरजेडी में भी की जा रही है। आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, जेडीयू की अगर बात की जाए तो जेडीयू के नेता स्पष्ट रूप से कह भी रहे हैं कि हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है और एक ऑफर के तौर पर कुछ चीजें रखी जा रही है। क्या ये बात स्पष्ट है और इसी बात को लेकर के एक भोज के बहाने विधायकों की एकजुट करने की कोशिश हो रही है? भोज को लेकर के क्या तैयारी है? देखिए राहुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्रवण कुमार जो बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं और जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी हैं। हम आपको तस्वीर दिखाते रहेंगे और बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके यहाँ भी श्रवण कुमार के आवास पे तैयारी जब हो चुकी है और यहाँ भी एक भोज की तैयारी है और हम कोशिश करेंगे कि जिस जगह पे खाना बन रहा है उस तस्वीर को भी आपको दिखाएं। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज भोज के बहाने तमाम पार्टी के विधायकों को अब पटना बुला लिया गया है। कल देर शाम जेडीयू के अधिकांश विधायक पटना पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि आज जब बैठक होगी तो इस भोज के बहाने जेडीयू के जो तमाम नेता और विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। टेंट वगैरह लग गया है, चूंकि इसी में कुर्सियां भी लगा दी गई है, यानी कि जो विधायक यहाँ पर बैठक करेंगे और लंच के बहाने तमाम लंच का जो डिप्लोमेसी है वो पूरा हो जाएगा। और एक मैसेज देने की कोशिश है राहुल, मैसेज ये देने की कोशिश है कि भाई जो जेडीयू के विधायकों को लेकर जो चर्चा चल रही थी उस चर्चा में कोई दम नहीं है। देखिए, तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यहाँ पे जेडीयू के जो तमाम विधायक है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पर पहुंचेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। साफ साफ है, राजनीति में मैसेज दिया जाता है और जेडीयू आज अपने विधायकों को लंच के बहाने ये मैसेज देने की कोशिश करेगी अपने विरोधियों को
कि जो आप हमारे बारे में चर्चा कर रहे थे, हमारे तमाम विधायक पटना पहुंच चुके हैं और इस बैठक में मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है, दूसरी तरफ सियासी हलचल बेहद तेज है। आप सोचिए जैसे कि आज से जो बीजेपी के विधायक है वो बोधगया में रहेंगे 2 दिनों तक, आरजेडी के विधायक पटना पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के विधायक कब पटना पहुंचेंगे इसके बारे में अभी कोई फिलहाल जानकारी नहीं है। एक चर्चा ये भी है कि 12 तारीख को पहुंच सकते हैं, लेकिन जेडीयू ने आज एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है और जेडीयू के अधिकांश विधायक, जो हमें जानकारी मिली है कि अधिकांश विधायक पटना पहुंच चुके हैं। एक विधायक डॉक्टर संजीव जो एक पारिवारिक वजहों से पटना से बाहर हैं और उनके बारे में उम्मीद जताई जा रही है कि कल वो भी पटना पहुंच जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, सियासी हलचल के बीच में, टूट के खबरों के बीच में जेडीयू का आज लंच के बहाने तमाम विधायकों को बुलाना एक साफ साफ मैसेज है कि एनडीए मैसेज दे देना चाहती है कि हमारे पास संख्या बल में 128 विधायक हैं, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने भी बयान दिया ट्विटर पे, माफ कीजिएगा एक्स पे, जीतन राम मांझी ने भी साफ साफ कर दिया कि वो एनडीए के साथ हैं। तो अगर अभी के हिसाब से देखें, कल क्या हो राजनीति में किसी ने नहीं जाना है, लेकिन अचानक से ये खबर हो रही है कि जो जेडीयू के विधायकों को लेकर चर्चा थी, अब दूसरी चर्चा भी शुरू हो गई है। तो राहुल, दिलचस्प है, आज से लेकर 12 तारीख जब फ्लोर टेस्ट होगा विधानसभा के अंदर, जब बजट सत्र की शुरुआत होगी, उस समय तस्वीर क्या रहेगी ये देखना बेहद दिलचस्प बिल्कुल। होगा। तो फ्लोर टेस्ट और इस सियासी खेला होने के बीच अपने अपने दलों की कोशिश है कि उनके विधायक एकजुट रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस जानकारी के लिए। रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तस्वीर और इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, बिहार में खेला बाकी है, खेला होने की बात जो है वो कही जा रही है, लेकिन इन सबके बीच जो सियासी दल है उनकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई है इस सियासी तस्वीर पर, वो आपको एक एक कर दिखाते हैं। खेला नहीं, मेला लगेगा और महागठबंधन के घटक दल जो माननीय नीतीश कुमार जी के कसीदे पढ़ते थे, अंतर मन की आवाज पर हमारे साथ खड़े रहे। कि राजनीतिक तौर पर 2 पार्टी की सरकार बन सकती है, लेकिन तीसरी पार्टी भी, आदरणीय मांझी जी की पार्टी भी हम लोग को समर्थन कर रही है। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि हम खेला करेंगे, तो उनको हम लोग खिलौना देंगे ना, छोटे भाई हैं, खिलौना दिया जाए। कुछ नहीं होगा, सब खेला खत्म है। अब जोर जड़ गया है, ऐठन नहीं जा रहा, खेला तो खत्म है। खेला क्या होगा? फोन करता है ना, फोन करता है, जाता है, उसको कुछ हाथ लग रहा है जो जाता है, निराश होकर लौट जाता है, पूरा मुस्को भवा जहाँ से चले थे वहीं लौटते हैं। खेला की बात करती है, उनके साथ तो खेल हो चुका है, इसलिए तो भागे हुए हैं, मैदान छोड़ के भाग गए, हैदराबाद चले गए। मैदान तो बिहार है ना, बिहार में अगर खेला करना है तो बिहार में रहना चाहिए। मैदान छोड़ के जो खिलाड़ी भाग गया है, 12वां नंबर पर भी नहीं है, जिसका टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो क्या खेला खेलेगा? तो उन लोग से ऐसी बात जो करते हैं तो हंसी आती है कि जो मैदान छोड़ के भागे हुए खिलाड़ी हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कहते हैं खेला होगा। श्री सरवण सर ने बोला है कि बहुत से विधायकों के पास कुछ कुछ ऑफर जा रहा है और वो हमें बता रहा है, तो कहीं ना कहीं उन विधायकों की जदयू के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति एक कटुस आस्था है। इस आस्था की वजह से उनके पास अगर कोई भी ऑफर जा रहा है या किसी तरह का कोई बात हो रहा है, वो तुरंत अपने सचेतक से अथवा जो भी उनके कंसर्न गार्जियन है उनसे वो बातों को बता रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से इसमें कोई खेला होना है या कहीं से कोई टूट की संभावना है। तो फ्लोर टेस्ट से पहले गया कि महाबोधि रिसोर्ट में बीजेपी विधायकों का 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण आज से शुरू होगा। मिशन 2024 के तहत राज्य स्तरीय शिविर में बीजेपी के सभी विधायक और एमएलसी शामिल होंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी इस शिविर में शामिल होंगे। इस प्रशिक्षण के माध्यम से सभी विधायकों को एकजुट रखने का प्रयास होगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एलन लिली। बोधगया में भाजपा विधायकों का आज जो है विशेष शिविर होने वाला है। इसको लेकर के जो भाजपा के जितने भी विधायक हैं वो आज इसमें शामिल होंगे। इसको लेकर के तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है और लगभग जो तैयारी जो है वो पूरी हो गई है। आपको बता दें कि इस स्पेशल प्रशिक्षण शिविर में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी इसमें शामिल होंगे और इस प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी भी जो है लगभग पूरी कर ली गई है और कुछ ही घंटे में जो है यह जो तैयारी है वो शुरू हो जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी के 1 दिवसीय हमारे सभी बिहार के तमाम विधायकगण एवं विधान पार्षदगण का आज 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रदेश के द्वारा आयोजित की गई है। उसी के तहत आज हमारे सभी विधायकगण और विधान पार्षदगण आज बोधगया के पावन धरती पर आएंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी इस बैठक में
कई टिप्स जो है वो वरीय जो अधिकारी है, नेता है, उनके द्वारा दिए जाएंगे। उसकी सुरक्षा के लिए भी चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। बिहार में सरकार बदलने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के शासन को एनडीए के 17 साल के शासन से बेहतर दिखाने की रणनीति बनाई है। विधायकों और कार्यकर्ताओं को गांव तक इसे फैलाने का निर्देश दिया गया है। नौकरी सहित तमाम कामों को तेजस्वी के साथ जोड़कर दिखाया जा रहा है। आज तेजस्वी के आवास पर होने वाली बैठक से ठीक पहले भोजपुरी में लिखा हुआ एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। बिहार में सरकार बदलने और सत्ता से बाहर जाने के बाद तेजस्वी यादव ने अपना रुख आक्रामक बना लिया है और लगातार जो 17 महीने सरकार में रहे हैं उसे नीतीश कुमार और भाजपा के पिछले 17 सालों के सरकार पर भारी बताया जा रहा है। और इसे लेकर के तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उसे साफ संदेश दिया गया है कि पूरे गांव-गांव में जाकर बताया जाए कि 17 महीने के सरकार में जो नौकरियां हैं, जो काम है, वो ज्यादा दिए गए। और इसी को लेकर के देखिए एक बड़ा पोस्टर जो है वो राजद के तरफ से तेजस्वी आवास के बाहर लगाया गया है। और आज जब यहाँ पे बैठक होनी है, विधायक दल की बैठक होनी है, तमाम विधायक आने हैं, वहां पे ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि आरजेडी रोजगार जरूर देंगे। और ये पूरा का पूरा जो पोस्टर है वो भोजपुरी में है। अनिल सम्राट जो है वारा से आते हैं, इनके जो नेता हैं, और भोजपुरी में यहाँ पे लिखा गया है कि 2020 विधानसभा चुनाव के समय जो है कहत रहला कि 30 वर्ष के ई तेजस्वी कहाँ से 10 लाख नौकरी दी ही। पूरा दुनिया देखल, नौकरी और नियुक्ति दोनों मिलल हमरा बिहार में। 17 महीने तेजस्वी के और 17 वर्ष नीतीश और भाजपा के अंतर साफ बुझाता। तो ये साफ जो अंतर है वो बताने की कोशिश की गई है कि 17 महीने की सरकार है वो 17 साल पे भारी है। और ये यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल ने ये जो एक पंचलाइन दिया है, इसी पंचलाइन के साथ आने वाले लोकसभा जो चुनाव है उसमें जाना चाहती है। और ग्राम चौपाल युवाओं को जोड़कर ये पूरे बिहार भर में एक ढंग से प्रचार करने की कोशिश है कि तेजस्वी के रहते हुए यहाँ पे जो 17 महीने में काम हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी और जदयू की जो रणनीति है इस तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल के ये जो पोस्टर है, जो स्लोगन है, उसको लेकर के बड़ी बनाई गई है ताकि इसके धार को कम किया जा सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री मदन सहनी ने बड़ा दावा किया है। मदन सहनी ने कहा है कि जेडीयू न केवल पूरी तरह से एकजुट है बल्कि आरजेडी के भी कई विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। तेज होने के बीच में आज जेडीयू ने अपने तमाम विधायकों को पटना बुला लिया और भोज के बहाने सब एक जगह एकत्रित भी होंगे। और वहीं आरजेडी ने भी अपने विधायकों को बुला लिया है। कई तरह की चर्चाएं चल रही है बाजार में, क्या है इसकी सच्चाई। हमारे साथ मदन सहनी है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता है। मदन जी, आपके विधायकों के बारे में था कि भाई कई विधायक आरजेडी के संपर्क में। जनता दल यू का कोई भी विधायक किसी के संपर्क में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी को जानते हैं और उनसे ही संपर्क में रहते हैं। हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं और उन्होंने बिहार के विकास के लिए हमेशा से काम किया है। और सिर्फ विकास में उन्होंने दलित, अति पिछड़ा सभी वर्गों का भला किया है और हम लोग हमेशा उनमें विश्वास किए हैं। हम लोग उनके साथ रहे हैं और हर हाल में हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले सियासत अनलिमिटेड है। बिहार में क्या खेला होना बाकी है, इस पर सियासत गर्म है। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में एनडीए का बहुमत सिद्ध हो जाएगा। चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहती है जिसके पास संख्या है, जिसके पास बहुमत है, वही इस विश्वास मत को जीतेगा। और बिहार में बहुमत एनडीए के पास है। और बिहार की राजनीति को जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने वाले लोग हैं, जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में, जो अपने राजनीतिक हित में कहीं ना कहीं जनता और जनता के साथ, उनके हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने का माननीय विधायक
काम करेंगे। देखिए, महागठबंधन या राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व तो इस तरह का बयान दे नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें हकीकत और सच्चाई पता है कि एनडीए की सरकार संख्या बल में मजबूत है और पर्याप्त है, और अति बराबर भी गुंजाइश नहीं है इनके खेला और तेला बेला करने के लिए। देखिए, नीतीश कुमार जी के बेहद खास हैं श्रवण कुमार जी, और उन्होंने कहा है कि जदयू को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। बड़े गंभीर नेता है। इसके पहले भी आरसीपी को लगाकर भाजपा ने जदयू को तोड़ने की कोशिशें की हैं। मुझे लगता है भाजपा ने फिर किसी को लगा दिया है जदयू को तोड़ने के लिए। भाजपा का भी संकट है। ऑपरेशन लोटस चलाते चलाते प्रोटेक्ट लोटस मोड में आ गई है। विधायकों को बचाने के लिए राजगीर जा रही है। हिंदी में कहावत है कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे। बिहार में मौजूदा विपक्ष की मनोस्थिति सत्ता जाने के बाद कुछ ऐसे ही हो गई है। अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, खेला होने की बात कर रहे हैं। पर मैं बताते चलूं कि 12 तारीख के फ्लोर टेस्ट में एनडीए की सरकार फ्लाइंग कलर से उस परीक्षा को उत्तीर्ण करेगी। तो बिहार में खेला होने के दावे के बीच आंकड़े क्या कहते हैं उसको समझते हैं। तो बिहार में एनडीए सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है। 128 विधायकों का समर्थन हासिल है, यानी कि स्पष्ट बहुमत एनडीए के पास। और फ्लोर टेस्ट से पहले क्या तैयारी है, क्या आंकड़े हैं, वो समझिए। महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन के पास 114 विधायक ही हैं। बहुमत के लिए जो जादुई आंकड़ा है वो 122 का हो जाता है, और विधायकों की जरूरत जो है वो आरजेडी को और ज्यादा है इस आंकड़े को पार करने के लिए। बहुमत से 6 विधायक ज्यादा एनडीए के पास हैं। बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, और फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में खेला होने की बात कही जा रही है। तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो उन्होंने ही सबसे पहले यह बयान दिया था। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने नई सरकार बनाई थी, और उसी दिन तेजस्वी ने कहा था खेला तो शुरू होने वाला है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया है। कांग्रेस को टूट का डर सता रहा है। आरजेडी नेताओं के बयान सामने आए हैं। तो 12 फरवरी को बिहार में कुछ बड़ा होगा, यह सवाल है, और यह सवाल तैर रहा है राजनीति में। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले सभी दल अलर्ट है। और देखिए, बड़ी खबर इस बीच है, बैकफुट पर नहीं आएंगे नियोजित शिक्षक। ये नियोजित शिक्षकों को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। नियोजित शिक्षकों का विधानसभा घेराव है, तो बड़ी तैयारी की है नियोजित शिक्षकों ने। और जो 13 फरवरी को विधानसभा घेराव की बात ये कह रहे हैं, तो नियोजित शिक्षक जो है वो सक्षमता परीक्षा जो होनी है उसको लेकर के विरोध जता रहे हैं। और इस बीच खबर की नियोजित शिक्षकों को एक्शन का भी डर नहीं, क्योंकि पाठक लगातार ये कह रहे हैं कि अगर आप आते हैं आंदोलन के लिए तो आपके ऊपर एक्शन होगा, लेकिन उस एक्शन से नियोजित शिक्षक डरने वाले नहीं है, संदेश दिया जा रहा है, और विधानसभा घेराव की ये बात कह रहे हैं। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।